कैसे हो दोस्तों। हम लोग एस ब्लॉक का स्टडी कर रहे हैं और लास्ट दो वीडियोस जो हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की इंट्रोडक्शन और उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और समथिंग इन पर हम जो है शूट कर चुके हैं। ठीक है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है लिथियम और बेरिलियम। तो आज मैं बेरिलियम को नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ लिथियम को ले रहा हूँ। तो जो लिथियम है उसका जो एनामोलस जो बिहेवियर है और जो अदर मेटल है उनके कंपैरिजन में जो डिफरेंट बिहेवियर है उसको हम आज स्टडी करते हैं। ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है और वो किस किस तरह से डिफरेंट बिहेवियर जो है वो शो करता है। ठीक है, तो आइए सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो लिथियम है वो फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है। फर्स्ट ए ग्रुप का हाइड्रोजन के बाद आता है लिथियम फर्स्ट ए ग्रुप में। ओके, तो पहला एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, वैसे पहला ही कहेंगे क्योंकि हाइड्रोजन मेटल में नहीं आएगा, तो इसलिए पहला मेटल है इस ग्रुप का। और ये देखा जाता है कि इसका सबसे छोटा स्मॉल साइज होता है, मीन ये स्मॉल साइज का है और हाई नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चार्ज डेंसिटी जो है वो इस पर होती है। क्योंकि अगर हम ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ए ग्रुप में जो मेटल्स हैं वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, RbCS ये होगा। ठीक है ना, ओके ठीक है बेटा। तो आइए देखिए, तो हम यहाँ पर टॉप पर हैं, तो अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो हमें पता है कि साइज जो है वो टॉप से बॉटम की ओर आने पर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ जो है नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी तो एटम जो है एक्सपेंड होता जाएगा, यानी कि साइज बढ़ता जाएगा। तो ये इस ग्रुप में जो है, हाइड्रोजन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मेटल्स की बात कर रहा हूँ, तो इन मेटल्स में हाइड्रोजन जो लिथियम है वो जो है सबसे छोटा साइज का है, यानी कि स्मॉल साइज का है। तो स्मॉल साइज और पॉजिटिव चार्ज तो ये आराम से बना सकते हैं क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इनकी बहुत कम होती है। तो इसलिए क्या करते हैं, अब क्या करते हैं कि आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं इजीली। तो वन पॉजिटिव चार्ज इन पे स्टेबलाइज होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्मॉल साइज और हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होती है इसमें। जबकि अगर हम CS की बात करें तो स्मॉल साइज का नहीं है, बिग साइज का है। तो इसलिए इस ग्रुप में ये सबसे छोटे साइज का है और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इस पर हाई हो जाएगी। समझ गए ना, अगर इस पे भी वन पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो दोनों पे वन है, लेकिन अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी समझ गए ना, चार्ज पर वॉल्यूम अगर हम बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। समझ गए ना, आगे इतनी बात समझ में नहीं, ठीक है। तो वॉल्यूम ज्यादा है, तो अगर हम डेंसिटी की बात करें तो जो चार्ज डेंसिटी ओवरऑल निकलेगी पॉजिटिव चार्ज की, तो वो इस केस में निकलेगी क्योंकि इसका स्मॉल साइज है। तो ये स्मॉल साइज हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हो गई। एक फैक्टर तो ये हो गया जो इसे लिथियम को जो है अलग जो एलिमेंट्स हैं जो इस ग्रुप के हैं उनसे सबसे डिफरेंट बनाता है। दूसरी बात, ये कोवलेंट टाइप के कंपाउंड बनाता है, यानी कि जो कंपाउंड बनाता है वो कोवलेंट कैरेक्टर के होते हैं, जबकि जो अदर एलिमेंट्स हैं वो आयनिक टाइप के बनाएंगे। जैसे सोडियम हो गया और क्लोरीन, तो NaCl जो होता है वो आयनिक कैरेक्टर का होता है। लेकिन अगर हम लिथियम क्लोराइड की बात करने लगे तो ये कोवलेंट कैरेक्टर का होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी क्लोरीन की, जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी क्लोरीन की, वो लिथियम के स्मॉल साइज और हाईली पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की वजह से मैक्सिमम अमाउंट में पोलराइज हो जाती है। मैक्सिमम अमाउंट में जो है वो पोलराइज हो जाएगी, तो जिसकी वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ लिथियम की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। दैट मीन यू आर गोइंग टू मेक अ कोवलेंट बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड बनाता है लिथियम वो कोवलेंट कैरेक्टर का बनाता है, तो इसलिए ये सबसे डिफरेंट है। बाकी इस ग्रुप के जो भी एलिमेंट होंगे उनका साइज बढ़ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का, तो मैक्सिमम पोलराइजेशन क्लोरीन के या हाइड्रोजन के नेगेटिव चार्ज का नहीं कर पाएंगे वो। इसलिए ये जो अदर एलिमेंट्स होते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे हेलोजेंस के साथ। ठीक है ना, तो इसलिए इसके जो कंपाउंड होते हैं वो लिथियम के वो मोस्टली कोवलेंट कैरेक्टर के होते हैं। फिर ऊपर से इसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी। हाई आयनाइजेशन एनर्जी क्यों होगी, क्योंकि सिंपल सी बात हो गई, अगर ये स्मॉल साइज का है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ज्यादा कंट्रोल होगा न्यूक्लियस का, तो उस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के को निकालना बहुत टफ होगा। तो इसका मतलब वहां कुछ एनर्जी हमें जो है ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए हाई एनर्जी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इसकी। लेकिन अगर हम CS की बात करें तो साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया,
साइज बड़ा हो गया तो पॉजिटिव चार्ज इन डेंसिटी जो है वो तो कम हो जाएगी, समझ गए, दूर हो गया है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस का जो होल है, जो फोर्स है, वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा एज कंपेयर टू लिथियम। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए हम कहेंगे कि जो CS है, जो सीजियम है, तो उसमें जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, बिकॉज हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे आसानी से वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। तो इसलिए लिथियम के केस में हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, समझ गए। फिर ऊपर से हाइड्रेशन एंथैल्पी भी हाई होगी। इसकी क्यों होती है, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/साइज के, ठीक है ना। तो चूंकि हमने ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है, ठीक है। तो जितना छोटा साइज होगा उतने ही चारों ओर उसके जो है वाटर के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो सकते हैं, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी जितना छोटा साइज होगा। तो ये सबसे कम साइज का है अपने ग्रुप में, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरी बात, ये हार्ड और लाइटेस्ट होता है, यानी कि हल्का एलिमेंट होता है, क्योंकि साइज बहुत कम है तो हल्का हो जाएगा, और हार्ड होता है। ये हार्ड होने की वजह से ये क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे इसके क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, स्मॉल साइज है, तो जो मेटल मेटल बॉन्ड होंगे इनके, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी इनकी, ठीक है, तो उनमें मेटल मेटल बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि एटम एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं और हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, समझ गए। तो इसलिए क्या होंगे कि इनके मेटल मेटल बॉन्ड्स इसमें, इनके क्रिस्टल्स में, मेटलिक क्रिस्टल में बहुत ज्यादा हाई होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसलिए ये हार्ड होते हैं, और इसी वजह से ये इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो ज्यादा होते हैं। दूसरी बात, ये लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है अदर जो एल्कली मेटल है उनके कंपैरिजन में। इसका अंदाजा हम यहां से लगा सकते हैं, ध्यान से सुनिए। जो एल्कली मेटल्स हैं, वैसे तो हम कहते हैं कि सभी एल्कली मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है, बिकॉज ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देती है, रूम टेम्परेचर पर ही ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देती है, समझ गए ना। तो इसलिए का मतलब है ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, आयनाइजेशन एनर्जी इनकी बहुत कम है। लेकिन लिथियम जो है स्मॉल साइज होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम नहीं होती, बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो इसका मतलब ये रिएक्शन भी आसानी से किसी और से नहीं करेगा, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड द एयर एंड समथिंग अदर उनके प्रति जो है वो कम होगी। तो ये देखा जाता है कि जितने एल्कली मेटल्स होते हैं बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट लिथियम, और ये एल्कली मेटल्स को अगर एयर में एक्सपोज कर दिया जाए तो ये ऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ये ऑक्साइड बना लेते हैं, जिसमें नॉर्मल ऑक्साइड होते हैं, पेरोक्साइड होते हैं, सुपर ऑक्साइड होते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियोस। तो ये देखा जाता है इन्हें एयर के प्रभाव से बचाने के लिए, जो एल्कली मेटल्स होते हैं इन्हें एयर में एक्सपोज करेंगे तो ऑक्साइड बन जाएगा इनका, तो इसलिए इनके ऑक्साइड ना बने तो इन्हें केरोसिन में हम क्या कर देते हैं, डालकर रख देते हैं। अब केरोसिन में डालकर रख देंगे तो एयर से रिएक्शन नहीं करेंगे। तो ये देखा जाता है कि लिथियम जब केरोसिन में डाला जाता है तो केरोसिन के सरफेस पे, जो केरोसिन होता है उसके सरफेस पे फ्लोट करने लगता है। लेकिन जब ये फ्लोट करेगा तो जो ऊपर की सरफेस होगी, जो एयर के कांटेक्ट में रहेगी, जो एयर में एक्सपोज हो जाएगी और वो ऑक्साइड बना लेगी, तो जो पर्पस हमारा उसे आई मीन प्रोटेक्ट करना था एयर से, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए केरोसिन न लेकर हम इसे पैराफिन वैक्स में जो है रखते हैं, ये उसमें फ्लोट नहीं करता और आसानी से प्रोटेक्ट हो जाता है एयर के इफेक्ट से। जबकि और जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो ऐसा नहीं करती, वो पैराफिन वैक्स में जो है नहीं रखी जाती, वो प्रोटेक्शन महसूस नहीं करती, समझ गए। लेकिन ये वो केरोसिन में प्रोटेक्ट हो जाती है, लेकिन लिथियम नहीं होता क्योंकि ये फ्लोट करता है उसके सरफेस पे। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई जो लिथियम है वो बहुत लेस रिएक्टिव है, और इस लेस रिएक्टिविटी की वजह से ही ये एयर से रिएक्शन करके नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। जबकि और जो मेटल हैं वो पेरोक्साइड बनाते हैं, जैसे सोडियम पेरोक्साइड बनाता है, और सोडियम के बाद जो है पोटेशियम हो गया या फिर CS हो गया या फिर RB हो गया, ये सब सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो लिथियम जो है वो लेस रिएक्टिव होने की वजह से वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, लेकिन और जो बाकी मेटल है वो नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनाती, वो पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, जिनमें सोडियम जो है वो पेरोक्साइड बनाता है, लेकिन और बाकी की जो एलिमेंट है आगे की वो सब सुपर ऑक्साइड बनाते हैं।
दूसरी बात, जो लिथियम है वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में अब एक वीडियो और शूट करूंगा इस पे ही, उससे अगली वो जो होगी वो डायगोनल रिलेशनशिप पे होगी, तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। तो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है ये Mg के साथ, समझ गए ना। तो ये Mg के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, जबकि और मेटल्स डायगोनल रिलेशनशिप शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि साइज और अदर प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी नहीं होती, लेकिन ये मैग्नीशियम से ऑलमोस्ट साइज और जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी और समथिंग में जो है सिमिलरिटी शो करता है, इसलिए डायगोनल रिलेशनशिप जो है वो शो करता है। हम इसे डिटेल में अगले लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये देखा जाता है कि जो लिथियम के हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट एंड नाइट्रेट होते हैं वो हीटिंग होने पर डिकम्पोज हो जाते हैं और नॉर्मल ऑक्साइड बना देते हैं, और कोरस्पॉन्डिंग जो है अगर हाइड्रोक्साइड है तो वाटर बन जाएगा, कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, नाइट्रेट है तो NO2 रिलीज हो जाएगा, समझ गए, और नॉर्मल ऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन ये देखा जाता है कि जो और अदर जो S ब्लॉक की एलिमेंट है, इसकी इस ग्रुप की जो एलिमेंट है, सोडियम हो गया या फिर पोटेशियम हो गया या फिर Rb हो गया या फिर CS हो गया, वो उनके जो कार्बोनेट, जो हाइड्रोक्साइड या फिर नाइट्रेट होते हैं वो हीट करने पर जो है वो डिकम्पोज नहीं होते। क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जुड़े होते हैं, आयनिक कैरेक्टर होता है उनमें, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, तो इसलिए वो डिकम्पोज नहीं होते। तो ये भी एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है, ये भी एक तरह का जो है, ये भी एक एनामोलस जो बिहेवियर है लिथियम का उसमें शामिल है, क्योंकि ये डिफरेंट प्रॉपर्टी है। क्योंकि जो अदर एलिमेंट हैं उनके हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और नाइट्रेट जो है वो डिकम्पोज नहीं होते हीट करने पर, जबकि इसके हो जाते हैं और नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। दूसरी बात, लास्ट प्रॉपर्टी है कि जो लिथियम का बाइकार्बोनेट होता है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो बाकी के बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में नहीं होते। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, ऑलमोस्ट 11 प्रॉपर्टीज हो गई। ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो अपने ही ग्रुप के अदर एलिमेंट से डिफरेंट है लिथियम की। इन्हीं प्रॉपर्टीज के बिहेवियर को, इसी डिफरेंट बिहेवियर को लिथियम का एनामोलस बिहेवियर कहते हैं। इसी प्रकार हम सेकेंड ग्रुप का Be मेटल है उसका भी एनामोलस बिहेवियर स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।